बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 619 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था, जहां पर जू फैन बोल रहा होता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। ये सबसे डेडलीस्ट वेरिएंट है। हम लोगों को उसके ब्लैक फ्लेम को दिखाया जाता है जो बड़ी ही डेडली लग रही होती है, और वहीं जहां उसका ड्रैगन कमज़ोर पड़ रहा होता है उसके सिर पर ब्लैक फ्लेम अपीयर होती है। और ब्लैक फ्लेम को संभालने में जू फैन को बड़ी ही तकलीफ़ हो रही होती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। लेकिन तभी येलिन का गोल्डन डेसिमेटिंग ड्रैगन रोर रुक जाता है। अपने अटैक को ऐसे फेल होते हुए देखकर येलिन शॉक हो जाता है और सोचता है, मेरा गोल्डन फ्लेम रुक चुका है, ये कैसे पॉसिबल है, और मेरी गोल्डन डेसिमेटिंग फ्लेम इस ब्लैक फ्लेम के द्वारा सप्रेस हो रही है और इससे मेरा अटैक फाइट बैक नहीं कर पा रहा है। आखिर जू फैन के पास और कितनी टेरिफाइंग पावर्स है। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिस स्क्रीन में से जू फैन और येलिन का अटैक दिख रहा होता है वो बंद हो रही होती है, जिसे देखकर ऑडियंस बोल रही होती है, ये क्या चल रहा है, हम लोग स्क्रीन पे और कुछ क्यों नहीं देख पा रहे। और फिर वहाँ पर मॉनिटरिंग अरे को संभालने वाला एक बंदा आता है और एग्जाल्टेड से बोलता है, एग्जाल्टेड जो मॉनिटरिंग अरे है उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है और वो अरे हम लोगों को पास भी जाने नहीं दे रही, और जो सबसे पास मॉनिटरिंग अरे है वो 5 माइल्स दूर है। जिसे सुनकर दोनों एग्जाल्टेड शॉक हो जाते हैं और एग्जाल्टेड हाइडन अपने मन में सोचते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या उन दोनों के फाइट से जो शॉक वेव्स निकली है वो दोनों मॉनिटरिंग अरे को डैमेज कर दिए हैं, ऐसा तो हम दोनों भी लड़े तब भी नहीं हो सकता। और फिर हमें जू फैन को दिखाया जाता है जिसको कि ब्लैक फ्लेम संभालने में बहुत ही मुश्किल हो रही होती है और वो चिल्ला रहा होता है। और फिर जू फैन काँपते हुए बोलता है, सच में मैं अपनी शक्ति के साथ इस ब्लैक फ्लेम को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसकी एनर्जी लेवल उस 5 सेक्रेट बिस्ट के एनर्जी लेवल को भी सरपास कर देती है, लेकिन इस बार मैं इसको सहूँगा और उस छोटे कमीने को सबक सिखाऊंगा। और फिर जू फैन फिर से खड़ा होता है और अपनी चुटकी बजाते हुए कहता है, अब तुम नर्क जाओगे। और उसके चुटकी बजाते ही उसके उंगली पे ब्लैक फ्लेम आ जाती है, जिसे देखकर येलिन भी चिल्लाते हुए अपना अटैक करता है और उसका गोल्डन ड्रैगन गोल्डन डेसिमेटिंग रोर का यूज करता है, जो रोर सीधा जू फैन की तरफ ही बढ़ रहा होता है। जिसे देखकर जू फैन अपने ब्लैक फ्लेम से कहता है, अब जाओ, और वो उस ब्लैक फ्लेम को छोड़ देता है और वो सीधा येलिन के अटैक की तरफ बढ़ने लगता है। और फिर जैसे ही जू फैन का ब्लैक फ्लेम और येलिन का गोल्डन डेसिमेटिंग ड्रैगन रोर टकराता है, वहाँ पर एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है जिससे वहाँ पर एक ब्लैक होल टाइप का कुछ बन गया होता है और उसी के साथ येलिन का पूरा अटैक ध्वस्त हो जाता है। और येलिन बोलता है, ये कैसे हो सकता है, और फिर वो ब्लैक फ्लेम सीधा येलिन की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर येलिन कहता है, अब सब खत्म हो गया, अब मैं मरने वाला हूँ। अपने जूनियर ब्रदर को ऐसे देखकर वो किंग यू भी परेशान हो जाता है और कहता है, जूनियर ब्रदर। और येलिन की ऐसी हालत देखकर जू फैन थोड़ा खुश हो रहा होता है। तभी वहाँ पर कोई सीजिंग ड्रैगन क्लॉ का यूज करके जू फैन के ब्लैक फ्लेम को पकड़ लेता है, जिसे देखकर जू फैन भी शॉक हो जाता है। और जब वो सामने देखता है तो एग्जाल्टेड हाइडन होते हैं और येलिन उस ब्लैक फ्लेम से बच गया होता है। एग्जाल्टेड को ऐसे इंटरफेयर करते हुए देखकर जू फैन कहता है, इसका क्या मतलब है एग्जाल्टेड हाइडन। जू फैन की बात का रिप्लाई करते हुए एग्जाल्टेड हाइडन कहते हैं, बच्चे आउटकम तो ऑब्वियस है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जिस पर जू फैन कहता है, डबल ड्रैगन गैदरिंग के अपने रूल्स हैं, जब तक एक साइड अपना हार नहीं मानता या फिर वो मारा जाता है तब तक उस फाइट को कोई भी नहीं रोक सकता। और एग्जाल्टेड को मुझसे ज़्यादा इस बारे में पता है और एग्जाल्टेड पूरी वेस्टरलैंड्स आपको देख रही है, और अगर आप येलिन को बचाते हैं तो आप डबल ड्रैगन गैदरिंग के नाम को ख़राब करेंगे। जू फैन की ऐसी बात सुनकर एग्जाल्टेड हाइडन कहते हैं, मैं समझ गया कि तुम येलिन को मारना चाहते हो, लेकिन उसके साथ साथ तुम मेरा भी मज़ा ले रहे हो। और जू फैन इसलिए इतना गुस्सा है क्योंकि उसके स्पिरिट एनिमल को इतना चोट पहुंचा है और बिना किसी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के उसका गुस्सा शांत नहीं होगा। और ये सब सोचने के बाद एग्जाल्टेड हाइडन येलिन से कहते हैं, अपनी हार मान लो और इस बैटल को एंड करो। जिस पर येलिन अपना दांत पीसते हुए सोचता है, मैं एक सेक्रेट बीस्ट का डिसेंडेंट हूँ और अगर मैं अपनी हार मान लूँगा तो सेक्रेट बीस्ट की क्या इज्जत रह जाएगी। जू फैन वो मूव मेरे पर यूज करो, इस बार मैं उसको डॉज नहीं करूँगा।
येलिन की ऐसी बात सुनकर एग्जाल्टेड हाइरन भी सोचते हैं येलिन भी काफ़ी जिद्दी है। और फिर हम लोग ब्लैक फ्लेम को देखते हैं जो ड्रैगन क्लॉ के बाइंडिंग से छूट रहा होता है और ड्रैगन क्लॉ पूरी तरह से चूर चूर हो जाता है और वो ब्लैक फ्लेम सीधा येलिन की तरफ बढ़ने लगता है। और फिर वो जैसे ही येलिन को लगता है येलिन चिल्लाने लगता है और उसके आसपास पूरी पर्पल लाइटनिंग फैलने लगती है। और आप लोग देख ही सकते हो कि येलिन का क्या हाल हो रहा है। और फिर लाइटनिंग हटने के बाद हम लोग देखते हैं कि येलिन पूरी तरह से जल चुका होता है और उसके अंदर से पूरा धुआं निकल रहा होता है और एग्जाल्टेड हाइरन के भी पसीने छूट जाते हैं और वो सोचते हैं ये ब्लैक फ्लेम मेरी कंट्रोल से भी निकल गई। जू फैन, ये तुमने क्या बना दिया है। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना।